2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 35 सीटें और राहुल गांधी को 37 सीटें चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो दोनों ही रिकॉर्ड बना देंगे। मोदी को अगर 35 सीटें मिल गईं तो वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएंगे, और अगर राहुल गांधी को 37 सीटें मिल गईं तो वो भी ऑल टाइम लो पर पहुंच जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है? इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री आराम से बन रहे हैं, लेकिन 400 से थोड़े कम रह रहे हैं। क्या है 24 का पूरा नंबर गेम, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। नरेंद्र मोदी की गिनती में 35 सीटें कम पड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी के एनडीए के टारगेट में भी 22 सीटें कम आ रही हैं। मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, लेकिन इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में बीजेपी को 335 सीटें आ रही हैं और एनडीए को 378 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए और बीजेपी का अब तक का रिकॉर्ड तो टूट रहा है, लेकिन मोदी के टारगेट से सीटें कुछ कम पड़ रही हैं। सवाल यह है कि हिंदी बेल्ट की 225 सीटों पर 96% स्ट्राइक रेट के बावजूद 400 सीटें क्यों नहीं आ रही? यूपी में 80 में से 78 सीटों के बावजूद मोदी के टारगेट से सीटें कम क्यों हैं? 8 राज्यों में क्लीन स्वीप करने के बाद भी एनडीए 400 सीटों के टारगेट से पीछे क्यों है? पश्चिम बंगाल और बिहार में भी अच्छा स्कोर करने के बाद भी 400 की राह में क्या अड़ंगा है? साउथ में ऐतिहासिक प्रदर्शन पर रहने के बाद भी बीजेपी 370 पर क्यों नहीं पहुंच रही? मोदी के सामने सारे विरोधी फीके पड़ गए, एक एक सीट को तरस गए, फिर भी मोदी 400 तक क्यों नहीं पहुंचे? सर्वे कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 400 का टारगेट दे रहे हैं। मोदी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। लेकिन यह होगा कैसे? इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार। अब की बार 400 के पार कैसे जाएंगे, ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में फाइनल नंबर क्या है, ये देख लेते हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए को 378 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस 98 सीटों पर रह सकता है, जबकि 67 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी पूरी मशक्कत के बाद भी इंडिया अलायंस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा। मोदी की सुनामी के सामने विपक्षियों का और बुरा हाल तो तब पता चलेगा जब आपको ओपिनियन पोल में यह दिखेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी को पिछली बार से 32 सीटें ज्यादा यानी 335 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को पिछली बार से 15 सीटें कम सिर्फ 37 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें, टीएमसी को 21, सपा को 2, बसपा को 0, आरजेडी को 4, जेडीयू को 12, डीएमके को 20 और अन्य के खाते में 106 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी अखिलेश, तेजस्वी, मायावती, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल कोई भी डबल डिजिट तक जाता नहीं दिख रहा। यह स्कोर कार्ड देखकर तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस आने वाली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी के सारे विरोधियों के फेल होने के बाद भी एनडीए 400 के पार नहीं पहुंच रहा और मोदी की पार्टी भी 370 से पीछे रह जा रही है। यह हाल तब है जब हिंदी बेल्ट में एक तरह से मोदी क्लीन स्वीप करते दिख रहे हैं। सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतती दिख रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। राजस्थान में भी सभी 25 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में 80 में से 78 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। उत्तराखंड में सभी 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हिमाचल की भी सारी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। हरियाणा की भी सारी 10 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इसी तरह दिल्ली की 7 सीटें भी बीजेपी को मिल सकती हैं। बिहार में एनडीए 40 में से 35 सीटें जीत सकता है और झारखंड की 14 में से 13 सीट
एनडीए को मिल सकती हैं। हिंदी बेल्ट के इन 10 राज्यों में लोकसभा की 225 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 216 सीटें मिल सकती हैं। ये 2019 की परफॉर्मेंस से भी बेहतर है, तब बीजेपी को 202 सीटें मिली थी। यानी ये साफ दिख रहा है कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी अपनी मैक्सिमम सीटें जीत रही है और यही उसका सबसे बड़ा स्कोरिंग ग्राउंड है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी 370 सीटों तक नहीं पहुंच पा रही। अब सोचिए कांग्रेस का कितना बुरा हाल है कि राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बाद भी हिंदी बेल्ट की 225 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। उसे तो पूरे देश में सिर्फ 37 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे तो दोगुनी सीटें योगी मोदी अकेले यूपी में जीत सकते हैं। कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा इसलिए भी कष्टदायक होगा क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी सीरीज में इस हिंदी बेल्ट को भी टच किया हुआ है। यानी उनकी ये यात्रा फिलहाल हिंदी पट्टी में तो कोई असर नहीं दिखा पा रही। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत एक ऐसा इलाका है जहां मोदी फंस सकते थे, लेकिन सीएनएक्स के ओपिनियन पोल से लगता है कि मोदी को पूर्वी भारत में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। पूर्वी भारत में लोकसभा की कुल 88 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल से बीजेपी को 42 में से 20 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह ओडिशा में भी बीजेपी को 21 में से 10 सीटें, असम में 14 में से 10 और नॉर्थ ईस्ट में एनडीए को 11 में से 9 सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए को 88 में से 49 सीटें यहां मिल सकती हैं। मोदी, मोदी, अब की बार मोदी सरकार। और इसीलिए मोदी को ईस्ट से एक अलग ही ऊर्जा मिल रही है। अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। 400 पार का संकल्प देश में एक मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार फिर एक बार बनाने के लिए है। 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। इसमें पूर्वी भारत की, उड़ीसा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भारत के पश्चिमी हिस्से यानी वेस्टर्न पार्ट से तो मोदी खुद आते हैं। गुजरात में तो कभी कोई दिक्कत न थी और न है। महाराष्ट्र में भी मामला एक तरफा था, लेकिन 2019 के बाद से अब तक महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल चुका है। उद्धव विरोधी हो गए, पार्टी भी टूट गई। शरद पवार के भतीजे भी पार्टी तोड़कर मोदी के साथ हैं। ऐसे में स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग है। पश्चिम भारत में लोकसभा की कुल 76 सीटें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। सीएनएक्स का पोल बता रहा है कि एनडीए को महाराष्ट्र में 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि गुजरात की सारी 26 सीटें एक बार फिर मोदी को मिल सकती हैं। इसके अलावा गोवा की भी दोनों सीटें बीजेपी जीत सकती है। यानी अभी महाराष्ट्र में मोदी का स्कोप है, यहां नतीजा और बेहतर हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र पर मोदी का खास तौर पर फोकस है। महाराष्ट्र में जाकर खुद मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनने से पहले बायोडेटा देख लेना। मित्रों, गलती मत करना। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका बायोडेटा कोई देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा या नहीं देखेगा?
कितने मार्क्स आए हैं, एसएससी में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, फाइनल एमबीबीएस में क्या हुआ, देखेगा या नहीं? तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बायोडेटा देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे क्या नहीं देखोगे? बायोडेटा देख लेना। आपकी चॉइस केवल और केवल नरेंद्र मोदी होगी और कोई नहीं। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन मोदी को सबसे ज्यादा जोर लगाना है दक्षिण भारत में, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और मोदी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं। मोदी निश्चित तौर पर अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए स्कोप तलाश रहे हैं। इसीलिए साउथ इंडिया पर मोदी का सबसे ज्यादा फोकस है। सीएनएक्स का ओपिनियन पोल बता रहा है कि मोदी को चुनावों में इसका फायदा भी मिल सकता है। पोल के मुताबिक साउथ इंडिया की 130 सीटों में से एनडीए को 38 सीटें, इंडिया अलायंस को 60 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक में मोदी की पार्टी 22 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में पहली बार खाता भी खुल रहा है। केरल में बीजेपी को 3 सीटें और तमिलनाडु में 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास अलायंस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहां बीजेपी का स्कोर 0 रह सकता है। यानी साउथ इंडिया से बीजेपी के लिए गुड न्यूज तो है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश बाकी है और देश का यही एकमात्र हिस्सा है जहां बीजेपी की सीटें कम रह सकती हैं। यानी 400 की राह में अगर कोई रोड़ा है तो वो साउथ इंडिया ही है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी की राह में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कोई रोड़ा नहीं है। यह तय माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस 400 का आंकड़ा फंसता दिख रहा है, लेकिन मोदी इसे भी कैसे हासिल करेंगे, अब आपको यह बताते हैं। मोदी की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 18 करोड़ के करीब कार्यकर्ता हैं। यानी मोदी के 18 करोड़ वोटर तो सीधे सीधे हैं। देश में कुल 96 करोड़ वोटर हैं। अगर लोकसभा में 70% की वोटिंग भी हुई तो यानी 67 करोड़ लोग वोट डालेंगे। इस हिसाब से बीजेपी देश के हर 4 लोगों के पीछे अपना एक कार्यकर्ता लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 18 करोड़ की पार्टी हैं और हमारे यहां 973 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटी है, 1532 ब्लॉक्स में हमारी कमेटी है और लगभग 8 लाख बूथ पर हमारी बूथ की कमेटी है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं। 8 लाख, ये हमारी ताकत है। और अगर मैं मास फॉलोइंग की बात करूं तो आज हमारी पार्टी 303 एमपी हमारे, जिसमें आपके अन्ना साहब जोले जी भी हैं, 303 एमपी हमारे लोकसभा के हैं और हमारे 92 एमपी राज्यसभा में हैं और हमारे 1500 से ज्यादा विधायक हमारे, जिसमें शशिकला जोले जी भी हैं, हमारे 1500 विधायक हैं। हमारे 293 से ज्यादा चेयरमैन हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेयर हैं। ये हमारे लोगों की ताकत है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही कार्यकर्ता बीजेपी की ताकत भी हैं। इसीलिए बीजेपी ने अपनी इस ताकत पर फोकस करना शुरू कर दिया है। ये बीजेपी की वो मशीनरी है जो पूरी तरह से जब फोकस्ड होकर चुनाव लड़ती है तो अच्छों को पानी पिला देती है। खुद जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि अब घर घर पहुंचकर मोदी का प्रचार करना शुरू कर दो।
मेरा सभी बूथ अध्यक्षों से विनम्र निवेदन है, मेरा सभी DLA 2 से निवेदन है कि आप हर वोटर तक पहुंचिए, हर लाभार्थी तक पहुंचिए, हर घर में पहुंचिए और हर वर्ग तक पहुंचिए। हर समाज के लोगों को आप जोड़िए, हर पंथ के लोगों से जुड़िए और सबका विश्वास हासिल करने का काम कीजिए। ये अगले 100 दिनों में आपने ये तय कर लेना कि कोई भी आपके बूथ का व्यक्ति छूट न जाए, कोई घर न छूट जाए, कोई व्यक्ति न छूट जाए, कोई लाभार्थी न छूट जाए जहां हम प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश न पहुंचाए। कार्यकर्ता जब देखते हैं कि उनके पास मोदी के जैसा लोकप्रिय नेता है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक पॉपुलर है, तो उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। अभी तो मोदी ने अपने प्रचार और प्रचार तंत्र का छोटा सा ट्रेलर लॉन्च किया है। चुनाव भी अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। सोचिए जब मोदी टॉप गियर लगाकर प्रचार करेंगे तो क्या ये सीटें 400 के पार नहीं पहुंचेंगी? छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। आपका इतना उत्साह है, इतना जोश है कि यहां छोड़ो, दिल्ली में कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपके प्यार का कोई जवाब नहीं है दोस्तों।